एकलौता यही जगह है जहां पे आपको भूतों का मेला लगते हुए दिखाई देगा जी। भूत पिशाच दैत्य सब इनके हवन कुंड में जरे हो राम। कि देते हो नित्य दर्शन सौभाग्य है हमारा, हे नाथ मुझ अधम का एकमात्र तू सहारा, एकमात्र तू सहारा। जय श्री हरसु ब्रह्मणाय नमः। मैं अभी ऐसी जगह पर उपस्थित हूँ जहाँ एकलौता यही जगह है जहाँ पे आपको भूतों का मेला लगते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, मैं बाबा हरसु ब्रह्म धाम में उपस्थित हूँ जो बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चैनपुर में ही ये विराजमान है। और हरसु ब्रह्म धाम की कथा सुन करके, इनकी महत्ता जान करके आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। जी यहाँ पे जितने नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उस नेगेटिव ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है। तो आइए मैं बाबा के दरबार तक लेके चलता हूँ और आप लोगों को वो सब सारी अलौकिक दृश्य दिखाने का काम करूंगा जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी दृश्य होता होगा क्या। तो ये पूरे दुनिया में एक लौता यही जगह है जहां आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। तो मैं कैमरा पर्सन से मैं अनुरोध करूंगा कि दिखा दो कि किस प्रकार से जिन लोगों के पास नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो नेगेटिव ऊर्जाएं स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है, वो कैमरे में कैद होती नजर आ रही है। तो जिनके पास भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो बाबा के दरबार में आकर के स्वतः ही झूमने लगता है और उसके पास से नेगेटिव ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है, समापन हो जाता है। जैसा कि जानकारी है कि बाबा का ये मंदिर, बाबा को अपना शरीर त्याग किए 600-650 साल से ऊपर हो गया और बाबा यहाँ पे पत्थर के रूप में विराजमान है और लोग उनको देश ही नहीं विदेश से भी पूजने के लिए आते हैं। तो ये बाबा का अलौकिक दरबार जिसको देख करके आप भी झूम उठेंगे। तो ये आप वंदे भारत समाचार के चैनल पे ये अलौकिक दृश्य देख रहे थे जो बाबा के आशीर्वाद आप सभी तक, दर्शन आप सभी तक तो दिखने को मिल रहा है। तो ये आप अलौकिक दृश्य को देख सकते हैं। वैसे आप वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल देख रहे थे। मैं अक्सर दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबा के धमवा देख के ऐसन मनवा मुझ करे हो राम। बाबा के धमवा देख के ऐसन मनवा मुझ करे हो राम। रह जैती हम यही भवन में, रह जैती हम यही भवन, जैती ना अपना घरे हो राम। रह जैती हम यही भवन, जैती ना अपना घरे हो राम। अरे बाबा के शरण में जे भी अरजी लगावे, सुख समृद्धि तो सदा फल पावे। बाबा के शरण में जे भी अरजी लगावे, सुख समृद्धि तो सदा फल पावे। भूत पिशाच दैत्य सब इनके हवन कुंड में जरे हो राम। भूत पिशाच दैत्य सब इनके हवन कुंड में जरे हो राम। रह जैती हम यही भवन में, रह जैती हम यही भवन, जैती ना अपना घरे हो राम। रह जैती हम यही भवन में। अपना परिचय के साथ बताएं, कुंड की क्या मैं अशोक त्रिपाठी, चैनपुर ग्राम के रहने वाले हैं और पुजारी हम लोग हैं। हम लोगों का यहाँ पारी उसरी है आज, है ना। तो जो है ये जो है हवन कुंड जो है ये प्राचीनतम में है। बाबा का धाम भी जो प्राचीन है, 700 वर्षों से बाबा जो है पूजायमान है और कुंड भी जो है उतना ही करीब पुराना है। कुंड की क्या विशेषता है? कुंड में हर मनोकामना के लोग आते हैं
ब्रह्म शांति होता है, नारियल पर उतारा होता है, वंश कष्ट में भी वही कार्यक्रम होता है ना। उस कार्यक्रम को लोग फ्लो करते हैं और बाबा जो है उनका कल्याण करते हैं। यहाँ का भभूत जो है यात्री ले आते हैं, खाते हैं, लगाते हैं और उनका बाबा कल्याण करते हैं। जी, परिचय के साथ बताएं कि बाबा का निर्माण कैसे हुआ और बाबा कितने लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण किए हैं और बाबा की क्या कुछ कहानी है। मैं बद्रीनाथ शुक्ला, श्री हर्षुब्रह्म न्याय समिति कोषाध्यक्ष। यहाँ बाबा के यहाँ करीब 650 साल हो गया बाबा का पूजा होते, और जो भी श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, और अभी तक कम से कम लाखों ऐसे आए हैं जो कि बाबा के दरबार में कल्याण होकर के उनका गया है। जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा होती है, वो यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। 15 महीना का उनका नियम व्रत बताया जाता है, वो नियम व्रत करते हैं और बाबा का आरती पूजा करते हैं। उसके माध्यम से सारा उनका निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर की खेलने बोलने वाला चीज़ होता है, जो कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष में उनके ऊपर दिखाई देता है वो बयान यहाँ बाबा के दरबार में बोलता है कि मैं बाबा के दरबार में बैठूंगा, तो हक पद लेकर के जो माला फूल खड़ा में गोटा दूरी रक्षा जनेऊ को पूरी गर्भवती देकर के उनको बैठा दिया जाता है। वो बाबा के दरबार में बैठ करके और आजीवन ब्रह्म के दरबार में मुक्त हो जाते हैं। जी, तो बाबा का निर्माण कैसे हुआ, क्या इनकी संक्षिप्त कहानी है, थोड़ा सा बता देते हैं बाबा कैसे। की कहानी ये है कि ये बाबा यहाँ से 5 किलोमीटर जमुआ गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे, और यहाँ के राजा थे सालीवाहा राजा। सालीवाहा राजा के पुरोहित भी थे और सेनापति का भी काम करते थे, मतलब बहुत ज्योतिष के जानकार थे। और उसी में कुछ समय हुआ ऐसा कि राजा को एक लड़की थी, कोई लड़का नहीं हो रहा था, तो बाबा ने बताया कि आपको इस रानी से लड़का नहीं होगा, इसके लिए आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तो दूसरी शादी होगा तो आपका विनाश हो जाएगा। तो वही राजा नहीं माना, बोला कि हमारी ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा शादी भी हो जाए और विनाश भी ना हो। तो बाबा ने बोला कि पहली रानी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। राजा ने दूसरी शादी करा दिया और दूसरी शादी करके अपनी पत्नी को बनारस में रख दिए। कुछ दिन के बाद जब वो गर्भवती हो गई तो रानी को पता लगा गुप्तचरों के द्वारा। रानी ने अपना माया जाल फैला करके राजा से बोली कि उसको ले आइए, महल में रखिए, वो हमारी बहन है, अगर हमसे बाल बच्चा नहीं होगा उससे होगा तो हमारा ही कहलाएगा। राजा ने सोचा कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ला करके यहाँ पे रख दिए और वही विवाद शुरू हुआ और उसी से राजा का विनाश शुरू हो गया। तो बाबा यहाँ पे कैसे प्राण को त्याग दे देंगे। ये जब दूसरी शादी जब हो गई ना, तो रानी जो पहले वाले थे ये बाबा से विवाद करने लगे, तो बोले कि इनके महल को ढा दिया जाए। राजा ने बहुत मना किया, नहीं माने। लास्ट में जा करके बाबा के महल को वहाँ जमुआ में ढा दिए। ढा करके जब आए तो देखे कि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। अब राजा को विश्वास न हो, राजा के ऊपर बहुत उत्तेजना किया, मतलब यहाँ तक कि इनके ऊपर मतलब बम का गोला वगैरह भी शायद छोड़ दिया था, जिससे वो अगर पूरा ये किला ध्वस्त हो गया। लास्ट में 21 दिन तक बाबा ऐसे ही रहे बिना अन्न जल का, और उसके बाद अपने शरीर को त्याग दिए। जब शरीर को त्याग दिए तो राजा ने बोला कि इनको यहीं पे दफना दो, क्योंकि लाश भी नहीं उठ रहा था। 12 को ब्राह्मण को बुला करके राजा ने बोला कि इनको यहीं दफना दो। ब्राह्मण बोले कि ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण को ब्राह्मण के द्वारा नहीं दफनाया जाएगा। तो राजा ने बोला कि हम तुमको दफनाएंगे। तो उसने हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना किया कि हमारी जान आपके हाथ में है। तो इसी समय बाबा अपने शरीर को पत्थर बना दिया। अच्छा, की बात नवाजी की बात, तो वही पत्थर बना दिए और वही पत्थर की आज बाबा उसी में समाहित हो गए और पूजा उन्हीं का हो रहा है। ये साक्षात बाबा यहाँ पे विराजमान है, ये कोई बनावटी पत्थर नहीं है, ये अपने शरीर को ही पत्थर बना दिया। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से न आते हैं। ऐसे तो जो भारत में है कोने कोने से आते हैं, लेकिन विदेश तक के भी आदमी कुछ आने लगे हैं। जी जी, यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और जिनके ऊपर मतलब प्रेतिक भाषाएं हैं वो अपना खेल करके अपना बयान दे रहा है, और उसके हिसाब से जो है जैसे जैसे वो मांगेगा उसके हिसाब से उसका हक पर दिया जाएगा, वो अपना मुक्ति ले लेगा, शरीर छोड़ देगा। जी बिल्कुल। क्या नाम से बताया अपना? हमारा नाम बद्रीनाथ शुक्ला, कोषाध्यक्ष हर्षुब्रह्म न्याय समिति चैनपुर। धन्यवाद।